कहा था कि शबरी तेरे को यहां बैठे बैठे राम दर्शन देने आएगा। दुनिया राम के दर्शन के लिए इधर उधर भागती फिरेगी, लेकिन एक दिन राम तेरे दर्शन के लिए यहां भाग के आएगा, अयोध्या छोड़ के आएगा। शबरी जी के आश्रम के आसपास जब राम जी गए, पहले सीता जी का अपहरण हो चुका, पहले हा सीता पुकारते थे, लेकिन जब शबरी के आश्रम के पास गए तो हा शबरी कहने लगे। लक्ष्मण जी को लगा कि बाप ये क्या हो गया, अभी किसको याद करने लगे। हो ना हो, जैसे भगवती भाभी ने भैया का एक नाम रखा हुआ है ना, सत्य शपथ करुणा निधान की, हनुमान जी ने सौगंध खा के कहा है, ये करुणा निधान नाम श्री सिया जी ने रखा है। जनक सुता जग जननी जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। आप लोगों ने इसी मन से पहले रामायण की कथा बहुत बार सुनी है। कभी भी कोई बात कहनी होवे तो सिया जी बड़े प्यार से ही कहती है, हे श्री करुणा निधान। इसका मतलब क्या है, आपका अवतार जीव मात्र पर करुणा करने के लिए हुआ है। हम जीव मात्र उस जगत जननी परम्बा भगवती विदेह वंश वैजंती श्री राम वल्लभा सीता के पुत्र हैं आप, और हम सब उसके बेटे हैं। नालायक है तभी उसके बेटे हैं, लायक है तभी उसी के बेटे हैं। मां को तो चिंता है ना बच्चों पर, बाप कृपा करे, इसलिए करुणा निधान कहते। लक्ष्मण जी को लगा हो न हो कहीं भैया ने भी भाभी का नाम शबरी तो नहीं रखा हुआ चुपचाप, हा शबरी करते हैं। पूछिए रघुनंदन कहां मेरी शबरी, पूछिए रघुवर कहां मेरी शबरी। जब शबरी को देखा ना, 60,000 वर्ष की बूढ़ी जिसकी कमर कमान की तरह घूम गई है, उसके सारे बाल सफेद हो गए हैं, आंखों के आगे में ये जो आईब्रो है ये इतनी लटक आई है कि इनको उठा के देखती है, मेरा राघव आया कि नहीं आया। पहले झाड़ू कहां ऐसी होती थी, अपने बालों को उसने झाड़ू बनाया है और आश्रम के चारों ओर बालों से सफाई करती है, कहीं कोई कंकड़ पत्थर मेरे राघव के चरणों में गड़ ना जाए। रात होती तो कहते राघव अब मत आना, अंधेरे में कहीं ठोकर लग जाएगी, मैं और इंतजार करूंगी, लेकिन अब मत आना। तो सर्दी ज्यादा होती, गर्मी ज्यादा होती, बरसात ज्यादा होती तो कहती मत आना, तेरे को तकलीफ होगी, मत आना। एक दिन जब शबरी आई, शबरी की कुटिया में राम जी आए, शबरी जाकर के एक पेड़ के पीछे छिप गई। मैं पापी नहीं हूं, मैंने अपने स्वार्थ के लिए राघव को बुलाया, नहीं तो कहां अयोध्या, कहां पंपा सरोवर, इतनी दूर इसे मेरे लिए पैदल आना पड़ा। जाके पेड़ की ओटक में छिप गई। ठाकुर ने कहा मां मैं तेरी गोद में बैठने के लिए आया और तू मुझे देख के छिप गई रे। बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग जिसकी छाया से बचते थे, ठाकुर उसका हाथ पकड़ करके पेड़ के ओटक से बाहर लेकर के आए। मां मुझे भूख लगी। शबरी तो भूल गई कि इसको बैठने के लिए तो कहूं कम से कम। ठाकुर ने कहा मां मुझे भूख लगी, ले अब मैं तेरे को खाने के लिए क्या दूं इस समय। रघुनाथ जी ने कहा ये क्या, बोले बेरों का ढेर है। किसके लिए, तेरे लिए लाके रखा है। धात्री आयुर्वेद कहता धात्री फलम सदा पथ्यम कुपथ्यम बद्री फलम, और राघव ने वही बेर लेके खाना शुरू कर दिया। ये सदगुरु का आशीर्वाद है शबरी के जीवन में। संदीपनी जी के जीवन में सदगुरु का आशीर्वाद हुआ, इसलिए आज गोविंद विद्या अध्ययन करने के लिए और कहीं नहीं गई, और कहीं नहीं जाकर के
अवंतिका है। काश्यम सांदीपनिम नाम यमंती पूर्वासिन। जब गोविंद के आने का वक्त हुआ उस समय समस्त आश्रम के अणु परमाणुओं में एक आनंद का करंट दौड़ने लगा है। आज संदीपनि जी के आश्रम का यज्ञ कुंड अपने आप प्रज्वलित हो गया है। अवंतिका की क्षिप्रा नदी में अमृत बरसने लगा है। गुरुकुल के जितने विद्यार्थी हैं ना, बात करते किसी से तो रो पड़ते, इतना आनंद में भरे हुए हैं। संदीपनी आश्रम की गऊ बार बार रंभा करके गोपाल को याद करती। बछड़ा दौड़ के जाता दरवाजे की ओर, मां मैं देख के आऊं गोविंद आया कि नहीं आया, और जाता है तो दौड़ के जाता है, लेकिन आता तब धीरे धीरे आता है और मानो अपनी भाषा में कहता कि अभी नहीं आया, गोविंद नहीं आया अभी। अवंतिका के सूत्रधार भगवान महाकाल और अन्नपूर्णा आज दोनों अवंतिका के दरवाजे सिंह द्वार पर खड़े हैं। मेरा प्राणाराध्य गोविंद आने वाला है, इसलिए मैं उसके स्वागत के लिए जाऊं। अन्नपूर्णा ने अपनी गोद में बैठा करके कृष्ण बलराम दोनों को खीर खिलाई ही आज, और ऐसी खीर खिलाई है जीवन भर यदि कुछ खावे नहीं तो भी दोनों को भूख नहीं लगेगी। महाकाल ने हृदय से लगा करके गोविंद से कहा, जब तक यहां हो या तो मुझे कहो मैं तुम्हारा दर्शन करने रोज आ सकूं, या तो तुम मुझे दर्शन देने के लिए यहां आओ। ठाकुर ने कहा, बाबा मेरा नरनाट्य बिगड़ जाएगा, आप आएंगे तो मेरा नाटक बिगड़ जाएगा, और यदि मैं रोज रोज आऊंगा तो मैं गुरुदेव की सेवा नहीं कर पाऊंगा, मुझे उनकी सेवा करने दो ना। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, उसी रूप में मैं आपका दर्शन करूंगा। सबसे ज्यादा खुशी आज सुदामा को हो रही है। ये सुदामा है कौन? ये पूर्व जन्म का केवट है। केवट रूप में राम जी के चरण धोए। ठाकुर कहते ये यथा माम प्रबद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम। तूने इस जन्म में मेरे चरण धोए ना, ठाकुर ने संकल्प किया अगले जन्म में मैं तेरा चरण धोऊंगा, कर्जा पूरा करूंगा। इस जन्म में तूने मुझे नाव में बैठाया और मेरे से उतरा ही नहीं ली, और एक बार नहीं दो बार तूने मुझे नाव में बैठाया, गंगा पार करने के समय, वापस आने के समय, और तूने दोनों बार की उतराई में कुछ नहीं लिया। अगले जन्म में मैं तेरे को दोनों बार की उतराई में 2 लोग की संपत्ति दूंगा बाप, ब्याज सहित चुकाऊंगा तेरे को। ये बाप शब्द का प्रयोग गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में किया है। विनय पत्रिका दीन की बाप आप ही बांचियो। विनय पत्रिका में कई जगह ठाकुर को बाप शब्द से संबोधित किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। हाय हाय क्या भक्तों का प्रेम है। सुदामा प्रतीक्षा, उस सुदामा को सबसे ज्यादा खुशी हो रही है आज। उसकी दाहिनी बाजू फड़कती है, उसकी दाहिनी आंख फड़क रही है, चारों तरफ आंख ढूंढती है,
कोई आने वाला है। कौन आने वाला नहीं मालूम, लेकिन कोई आने वाला है। आश्रम में मन नहीं लगा, संविदा लेने के लिए बहाने से गया। आएगा तो इधर से आएगा ना, उधर ही संविदा लेने के बहाने से सुदामा लगा हुआ है। देखता है कहीं और, काम करता कहीं और, पांव में कांटा गड़ गया। लकड़ी लेने के बहाने गया, देखता है रास्ते को, जैसे ही दूर से श्याम सुंदर दिखाई पड़ा, पांव में कांटा गड़ा, लंगड़ाते पांव से सुदामा दौड़ा बड़ी जोर से और कहने लगा, श्याम तू आ गया। ठाकुर जी चलते रथ से कूद पड़े और दौड़कर सुदामा को कलेजे से लगा लिया। हां सुदामा, मैं आ गया। आहा, पूर्व जन्म का संस्कार बोलता है जी। सुदामा के पांव का कांटा निकालना था। ठाकुर ने अपने दांत से पकड़कर सुदामा के पांव का कांटा निकाला है। और जब जहां से कांटा निकला वहां खून गिरने लगा ना, तो अपनी पीतांबर फाड़ के ठाकुर ने सुदामा के पांव में पट्टी बांधी। यदि ठाकुर ने सुदामा के पांव में अपना पीतांबर फाड़ के पट्टी बांधी, तो जब गोविंद की अंगुली में खून आया तो द्रौपदी ने भी अपने साड़ी का पल्ला फाड़ करके ठाकुर को पट्टी बांधी है। साधु ब्राह्मण की सेवा व्यर्थ नहीं जाती है। गोविंद ने सुदामा की लकड़ी उठाई, दाऊ ने सुदामा को उठा करके रथ में बैठा दिया। दोनों भाई पैदल चलते। अरे तुम नीचे क्यों, साथ में चलो ना। कहा कि नहीं सुदामा, तू ब्राह्मण है ना, हम क्षत्रिय हैं, हम तेरे बराबर नहीं बैठ सकते। हम तेरे बराबर बैठे तो मर्यादा टूट जाएगी। रथ संदीपनी जी के आश्रम के बाहर रुका है। कृष्ण बलराम के सहित जाकर सुदामा जी ने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया है। ये कौन है सुदामा? क्या त्रिकालज्ञ सदगुरु जानते नहीं है? जानते हैं। परिचय दिया, ये वसुदेव के पुत्र वासुदेव और बलराम हैं। आप क्या विद्याध्ययन करने के लिए आए हैं? मेरे मित्र हैं। संदीपनी जी ने कहा, सुदामा, मित्रता जोड़ना सरल है, लेकिन मित्रता निभाना बहुत मुश्किल है। ये प्यार लगाना सोखा है, पर तोड़ निभाना औखा है। मित्रता जोड़ना तो बहुत सरल है, लेकिन उसको निभाना बहुत मुश्किल है। मित्रता निभाने के लिए 6 सूत्र जीवन में होनी चाहिए। ददाति प्रतिघृणाति गुह्यमाख्याति च पृच्छते भुंक्ते भोजयते चैव खन्नाम प्रीति लक्षणा। किसी से भी दोस्ती निभाना हो तो 6 बात जीवन में होनी चाहिए। ददाती, आपके मित्र को किसी चीज की आवश्यकता है, वो संकोच के मारे उदास बैठा हो, उसको एकांत में ले जाकर के पूछिए कि आज तेरा दिल भारी क्यों है, मुझे बता। वो आपको अपना दुख कहेगा ना, तो उसका जी हल्का हो जाएगा। एक बार आपके कंधे पे सिर रख के रोलेगा तो उसका जी हल्का हो जाएगा। जिंदगी की बहुत बातें ऐसी होती है, घर में माँ से, बाप से, भाई बहन से, पति पत्नी से, किसी से नहीं कही जा सकती, लेकिन वो अपने मित्र को हम विश्वास करके कह देते हैं, आज ऐसा हुआ।
आपका दिल भारी हो किसी बात से, आप किसी को नहीं कहो, लेकिन अपने मित्र को बुला करके या उसके घर जा करके उसको एकांत में कहो कि आज मेरे साथ ऐसा हुआ, तू बता मैं क्या करूं। ये सच्ची मित्रता की कसौटी है। ये गुह्यमाख्याति च पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव। आपके घर में मित्र आया, आप भोजन कर रहे हैं, आप लाख काम छोड़ के पहले उसको बैठा के भोजन कराइए। आप उसके घर गए, यदि वो भोजन कर रहा है, रूखा सूखा है कोई दिक्कत नहीं, नहीं अच्छा बना है कोई बात नहीं, सूखा बिना घी का रोटी होवे और पानी से आपको खाना पड़े, तो भी बड़े प्यार से उसकी प्रशंसा करते हुए खाना कि यार क्या खाना बना तेरे घर का। मनसुखा खट्टा मट्ठा लेके आया घर से, उसकी दादी ने उसको खट्टा मट्ठा दिया, पी रहा था। ठाकुर ने पूछा क्या पी रहा है, बोले बहुत मीठी छाछ है, और वो 7 दिन की पुरानी 7 दिन की खट्टी छाछ थी, लेकिन कहीं कन्हैया को दुख ना हो जाए इसलिए उसने कहा बहुत मीठी छाछ है, पी रहा हूं। ठाकुर ने मुंह से छीन लिया, उसके अकेला पिएगा, और छीना झपटी में वो मट्ठा जो हाथ में आया वो तो आ ही गया, कुछ मट्ठा मनसुखा के पेट पर, छाती पर, पांव पर, जमीन पे गिर गया। मनसुख कन्हैया ने सोचा मेरे हाथ में आया हो तो आ ही गया, इसके पेट पर और पांव पर जो है पहले उसको पीऊं, तो जीभ निकाल के झटके पीता है। जय हो। खट्टा मट्ठा है, बहुत खट्टा है, 7 दिन का पुराना खट्टा मट्ठा है, फिर भी कहता है कि मनसुखा इतनी प्यारी चीज तू अकेला पी रहा था, क्या तू मुझे अपना मित्र नहीं मानता है। ठाकुर ने मनसुखा का खट्टा मट्ठा पी लिया, और उसकी मां ने जो ताजा ताजा मिठाई भेजी थी वो मनसुखा को अपने हाथ से खिला रहा है। ये मित्रता है। निज दुख गिरी सम रज करी जाना, मित्र के दुख रज मेरु समाना। अपना पहाड़ जैसा दुख होवे उसको भी एक रजकण के समान समझना, मित्र का एक रजकण जैसा दुख होवे उसको भी पहाड़ जैसा समझना। एक बात और कहूं, तू गरीब ब्राह्मण का बेटा है ना, ये राजा का बेटा है, तेरी गरीबी को कलंक ना लग जाए, कभी इसके अम्बांगने मत चले जाना। दुनिया कहेगी कि गरीब लोग इसीलिए बड़े लोगों से दोस्ती करते हैं कि कभी भी जरूरत पड़े किसी चीज की तो अपने बड़े घर वाले मित्रों से जाकर के मांग के ले आवे। और सुदामा ने उसी समय क्षिप्रा का जल हाथ में लेकर संकल्प किया, बाप तेरे सामने प्रतिज्ञा करता हूं, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज। मर जाऊंगा लेकिन कभी इसके सामने नहीं, दुनिया में किसी के सामने नहीं मांगूंगा। दोनों एक साथ काया और छाया की तरह रहते हैं। दिन साथ साथ बीतता है, रात भी साथ साथ बीतती है। कभी गुरुदेव ने, गुरु मां ने कन्हैया को कोई काम नहीं कहा, 3 दिन बिना काम के रखा, क्योंकि 3 दिन अतिथि का, 3 दिन अपना अतिथि होता है। चौथी दिन ठाकुर ने कहा मां मुझे काम बताओ ना, नहीं मैं नहीं रहूंगा। तो मां ने कहा तो एक काम किया कर, मैं जब पूजा करने बैठू नारायण की उस समय तो तुलसी पुष्प ले आया कर, ये तेरी सेवा है। वो तुलसी पुष्प लेने जावे ना, उसके पहले तो सुदामा को पता था, उसने पत्ते की
पत्ते का दोना बनाकर तुलसी पुष्प रख करके गोविंद जावे उसके पहले तो उसके हाथ में पकड़ाया कि ले दे, दे। ठाकुर ने कहा मैं अपनी हाथ। सुदामा ने कहा क्यों, मैं तेरा नहीं हूं? क्या यह हाथ तेरा नहीं है? तेरा नहीं तो अभी काट देता हूं उसको। जो चीज तेरी नहीं उसको रखने से क्या फायदा मुझे? कन्हैया ने कहा मानता हूं तेरा, मेरा हाथ तेरा हाथ तेरा दोनों एक, ला दे, हाथ मत काटे। लेके रात में सुदामा श्याम सुंदर दोनों अगल बगल में सोए हैं। कन्हैया सोता है फिर वापस उठ के बैठ जाता है। सुदामा को कहां नींद थी? सुदामा ने पूछा कन्हू तेरे को नींद नहीं आती? कन्हू के नेत्र बरसने लगे। सुदामा भैया मुझे मां की याद आती। मेरी मां लोरी सुनाती थी तो मुझे नींद आती थी। मां नहीं, कौन लोरी सुनाए? सुदामा ने कहा कन्नू, मित्र मां भी होता है, मित्र बाप भी होता है, मित्र नौकर भी होता है, मित्र मालिक भी होता है। अब मेरी गोद में सिर रख, मैं तेरे को लोरी सुनाता। सुदामा की गोद में सिर रखा ठाकुर ने। सुदामा ने लोरी सुनाई। सो जा रे, सो जा रे, सो जा रे लाडले, सो जा। तेरी मैया सुलाती। सो जा रे, सो जा रे, सो जा रे लाल तू सो जा। तेरी मैया सुलाती है। चंदन का बना पलना, रेशम की बनी डोरी, तेरी मैया झुलाती है। गा गा के यही लोरी। क्या? सो जा रे, सो जा रे, सो जा रे प्राण धन सो जा। तेरी मैया सुलाती है। मेरे लाला मेरे प्यारे बाबा के राज दुलारे, तेरी मैया सुलाती है। तू सो जा मेरे प्यारे, सो जा रे, सो जा रे, सो जा रे, सो जा। जब होगी सुबह की बेला, मैं तुझको जगाऊंगी।
माखन और मिसरे का तेरे भोग लगाऊंगे। सो जा रे, सो जा रे, सो जा रे, सो जा रे। सो जा रे। कन्हैया फिर उठ के बैठा। सुदामा भैया, तूने ये लोरी कहां से सीखी? यही तो मेरी मां गाती थी। मुझे नींद नहीं आती थी तो गोदी में सिर रख करके मेरा सिर सहलाते हुए यही लोरी गाती थी। तूने कहां से सीखी? सुदामा ने कहा, मैंने कहा ना, मित्र मां भी होता है। सो गया गोविंद। क्या अद्भुत झांकी उसके सोने में भी। नींद वदन सुह सुठी लूना, मन हूँ सांझ सरसी रूह सोना। यदि आपको सोना सीखना है तो किसी बच्चे को सोते देखो और उससे आप सोना सीखो। क्या मस्ती से सोता है, सारी चिंताएं नहीं हो, कोई चिंता नहीं होती उसको, सारी चिंताओं को तिलांजलि देके सोता है। उसका चेहरा कितना प्यारा लगता सोता तो भी। सुदामा चरित्र बड़ा विचित्र है। पूरी भागवत में जितना समय लगे उससे कम से कम दुगना समय सुदामा चरित्र के लिए चाहिए। कई कथाएं हैं। सुदामा पाठ भूल गया, ठाकुर के साथ लकड़ी लेने के लिए गया, चना वाली कथा है। एक एक बात कहें, कितनी कहें। केवल एक बात कहते हैं बस। अहोरात्र चतुष्खष्ट्या संयतौ तावते कला। रामचरितमानस में तो गोस्वामी जी ने संकेत किया है। गुरु गृह गए पढ़न रघुराय, गुरु गृह गए पढ़न रघुराय। अल्पकाल विद्या सब आई, अल्पकाल विद्या सब आई। अल्पकाल विद्या सब आई, अल्पकाल विद्या सब आई। गुरु गए पढ़न रघुराई, गुरु गए पढ़न रघुराई। गुरु गए पढ़न रघुराई, गुरु गए पढ़न रघुराई। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। राम सिया राम, सिया राम, सिया 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 राम। जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम।
राम सीताराम। जाकी सहज श्वास श्रुति चारे, जाकी सहज श्वास श्रुति चारे। सोहर पढ़ यह कौतुक भारी, सोहर पढ़ यह कौतुक भारी। सोहर पढ़ यह कौतुक भारी, सोहर पढ़ यह कौतुक भारी। जाकी सहज श्वास श्रुति चारे, जाकी सहज श्वास श्रुति चारे। मेरे राम सीताराम, मेरे राम सीताराम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सीता राम सीता राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। जाके सहज श्वास श्रुति चारे, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारे। गुरु गृह गए पढ़न रघुराए, अल्पकाल विद्या सब आई, अल्पकाल विद्या सब आए। श्रीमद् भागवत जी में तो दिनों की गिनती बताई, अहोरात्रि चतुष्कष्ट्या संयत तो तावती कला। सवा दो महीना हो गया। रात्रि में गोविंद चरण दबाने के लिए आए। संदीपन जी ने कहा बस गोविंद, बहुत हो गई सेवा। ठाकुर फुट फुट के रोने लगे, बाबा क्यों, क्या अपराध हो गया मेरे से, क्या गलती हो गई। गोविंद तो ने पांव दबा दबा के मेरी आदत बिगाड़ दी है। रोज मुझे अब तेरी याद आया करेगी। ठाकुर ने कहा मैं हूं ना, सेवा करने के लिए याद क्यों आएगी। कहा कि नहीं, मैं जितना जानता था वो सब मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता। मैं जीव हूं ना, मेरे जीवन में कमी होना स्वाभाविक है। यदि मेरे जीवन में कोई कमी दिखाई पड़े तो उसको ध्यान मत रखना, और यदि कोई विशेषता दिखाई पड़ी हो तो उसको याद रखना। गोविंद, विद्या मैंने तेरे से प्राप्त की थी, आज तेरे चरणों में सब समर्पित कर दी। शास्त्र कहता है गुरुकुल में विद्या अध्ययन करने के समय उसके माता पिता उसकी प्रतीक्षा करते हैं, कब हमारा बालक विद्वान होकर आएगा। इसलिए मुझे जितना आता था मैंने तुम्हें सब समर्पित किया। अब कल प्रातः सूर्योदय के साथ तुम्हें यहां से प्रस्थान करना है। ठाकुर बहुत रोया, पता नहीं विधाता को मेरे से क्या दुश्मनी हो गई। जहां भी मुझे प्रेम मिलने लगता है वहीं से वो
भगा देता है। जन्म लेते ही माता पिता का साया छूट गया था। माता पिता जेल में थे, उनका साया मेरे ऊपर से हट गया और मुझे गोकुल आना पड़ा। मां यशोदा और नंद जी की छत्र छाया में मेरा पालन पोषण हुआ। जब उनके प्यार का साया मेरे सिर पर आया तो विधाता बर्दाश्त नहीं कर पाया और अक्रूर जी को फिर उसने भेज दिया वृंदावन की, जाओ लेके आओ। यहां आने के बाद मुझे लगा था कि नंद और यशोदा का जो प्यार मिल रहा था उसकी पूर्ति यहां पर हो गई है, मुझे यहां से कभी जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन हाय रे विधाता, ये भी तेरे को बर्दाश्त नहीं होगा। बाबा आपने इतनी जल्दी क्यों सब कुछ मुझे पढ़ा दिया? मेरे राहबर कहते गुरु को, मेरे राहबर मुझे गुमराह कर दे। क्यों? सुना है कि मंजिल करीब आ गई है, सुना है कि मंजिल करीब आ गई। एक बार मुझे फिर भटका, फिर मैं तेरी अंगुली पकड़ के चलूं, मुझे तेरी अंगुली पकड़ नहीं रास आया है। नहीं बेटे, तुम्हें कल सवेरे जाना है। पूरी रात आंसुओं के टप टप गिरने में पूरी हो गई। जंगल की आग की तरह पूरे गुरुकुल में ये बात फैल गई, कल सवेरे कन्नू चला जाएगा। आप सोच सकते हैं सबसे ज्यादा दुख किसको हुआ होगा गुरुकुल में? गुरुदेव और गुरु मां की बात यदि हम किसी को टटोले, जिसको सबसे ज्यादा दुख हुआ होगा वो हो सकता है सुदामा ही होवे। क्या सुदामा इस गम को बर्दाश्त कर पाएगा? स्नान किया, संध्या वंदन किया, सुदामा कुछ बोलता नहीं, पीछे पीछे लगा हुआ है। इसके बाद कंदमूल ला करके कृष्ण बलराम दोनों की जलपान की व्यवस्था सुदामा ने की है। ठाकुर के गले से नीचे नहीं उतरता आज, लेकिन सुदामा को दुख होगा इसलिए खाया। सुदामा को गले गले लगा कर कहा, सुदामा तेरे जैसे मित्र का प्यार मेरे नसीब में नहीं है ज्यादा। लगता आज मेरा खुदा मेरे से रूठ गया, तेरा साथ फिर मेरे से छूट गया। जुदाई की घड़ियां आने लगी है, तेरी याद दिल को सताने लगी है। कभी भी जीवन में किसी चीज की आवश्यकता पड़े तो याद रखना है, तेरा सेवक हर पल पलक बिछाए तेरे आने की प्रतीक्षा करेगा। सुदामा ने कहा, रहने दे, तू बड़ा आदमी है, बड़े बाप का बेटा है, तो सिंहासन पर बैठेगा। हमारे जैसे कितने गरीब तेरे यहां रोज आएंगे जाएंगे, किस किस को तू देखेगा? ठाकुर रो पड़ा। अरे मैंने तेरा दिल दुखाने के लिए नहीं कही थी ये बात, लेकिन किसी चीज की जरूरत पड़े और मैं तेरे यहां मांगने की आऊं तो हमारी दोस्ती में कलंक लग जाएगा ना, इसलिए नहीं आऊंगा। ठाकुर ने कहा ठीक है, मांगने मत आना, तो देने तो आना। सारे
सभा के बीच में मैं झोली फैला कर तेरे से भीख मांगूंगा तो मुझे तो देगा। सुदामा की आंखें बरस पड़ी, मैं गरीब ब्राह्मण का बेटा क्या दे सकता हूं? अरे बोले ब्राह्मण का बेटा आशीर्वाद दे सकता है, अमोघ होता है ब्राह्मण का आशीर्वाद। हम दोनों सनातन धर्म की सेवा के लिए जा रहे हैं। तू ब्राह्मण है, शास्त्र से सनातन धर्म की रक्षा करेगा, मैं क्षत्रिय हूं, मैं शस्त्र से सनातन धर्म की रक्षा करूंगा। कभी जीवन में मिलकर देख तो लेना, मैंने कितना काम आगे बढ़ाया और तूने कितना काम आगे बढ़ाया। सुदामा ने कहा, छलिया मैं जानता हूं, होगा तो वही जो तू चाहेगा, मेरे जाने से क्या होने वाला। राम कीन चाहे सोए होए, करे अन्यथा अस नहीं कोई। तू जो चाहेगा वही होगा। सुदामा से विदा लेकर के संदीपनी जी के चरणों में प्रणाम करके गुरुमा का आशीर्वाद लेकर के जब जाने लगे हैं तो संदीपनी जी को ठाकुर ने कहा, बाबा मेरे जाने के बाद आप रोना मत। गुरु मां ने कहा, यदि हमारे आंसुओं की इतनी ही चिंता है तो एक बार आके तो देख लेना कभी तो कि तेरी याद में हम मर गए कि अभी जिंदे बैठे हैं। बाबा गुरुदक्षिणा, अरे पगले अभी मैंने गुरुदक्षिणा नहीं चुकाई तो तू कहां से चुकाएगा? क्यों बाबा आपने गुरुदक्षिणा नहीं चुकाई? थी नहीं? बोले ना हाँ नहीं थी, आप चुका दीजिए। संदीपनी जी ने कहा, मैं भी यही सोचता था कि अब पहले गुरुदक्षिणा चुका ही दो। क्या गुरुदक्षिणा चुकानी है आपको? कहा कि तू आंख बंद करके कुछ पल के लिए बैठ जा, बस मैं गुरुदक्षिणा चुका दूंगा। ठाकुर आंख बंद करके बैठे। संदीपनी जी साष्टांग लौट करके रो रो करके गुरुदेव को याद करते हैं। हे मेरे गुरुदेव, आप जहां भी कहीं हैं, आप मेरी इस गुरुदक्षिणा को स्वीकार करना। आपने कहा था गोविंद के चरणों में प्रणाम करना, मुझे याद करके यही गुरुदक्षिणा है। आप जिस लोक में भी हो, मेरी इस गुरुदक्षिणा को आप स्वीकार करना। हिलकी ले लेके रोने लगे। सदगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, जीना सिखा दिया। दुनिया की ठोकरों ने, दुनिया की ठोकरों ने तेरे दर पे ला दिया, तेरे दर पे ला दिया। सदगुरु तुम्हारे प्यार ने गुरुदक्षिणा चुक गई। हाँ, ठाकुर ने कहा मेरी गुरुदक्षिणा भी तो बताएं। संदीपनी जी ने कहा यही गुरुदक्षिणा है। ये अनाथ संदीपनी जिसका संसार में तेरे अलावा कोई नहीं है, मरने के समय एक बार दर्शन देने के लिए आना। कहीं ऐसा ना हो कि मैं लावारिस की तरह पड़ा रहूं। मुझे तो कोई नहीं जानता, तेरे को तो सारी दुनिया जानती है। कहीं तेरे को कलंक ना लगाए कि देखो गोविंद का गुरु कैसा मरा पड़ा, कोई उठाने वाला नहीं। क्यों बाबा आपके कोई पुत्र नहीं है? बोले एक पुत्र था,
प्रभास क्षेत्र स्नान करने के लिए जाते मैंने देखा, लेकिन आते नहीं देखा। ठाकुर ने कहा आते भी देखेंगे। प्रभास क्षेत्र समुद्र के पास जाकर कहा कि रामावतार में मैं मर्यादा में बंधा था, इसलिए 3 दिन मैंने प्रतीक्षा की, इस बार मैं 3 मिनट भी प्रतीक्षा नहीं करूंगा। गुरुपुत्र मिहानी तम निज कर्म निबंधनम, मेरे गुरुपुत्र को लाकर दो। समुद्र ने कहा बाप, मेरे पास आपका गुरुपुत्र नहीं है, मेरी बात पर विश्वास करिए। मेरे उदर में एक पंचजन्य नाम का राक्षस रहता है शंख के रूप में, वही कभी कभी मेरे किनारे स्नान करने वालों को पकड़ के ले आता है। और प्रभास क्षेत्र के समुद्र की आज भी बदनामी है। साल में 2-4 बार ऐसी घटनाएं घटी ही जाती है। और अक्सर कम उम्र के बच्चे उसमें जाते हैं। ठाकुर ने पंचजन्य को मारा, उसके पेट को खखोर के देखा तो वहां भी गुरुपुत्र नहीं मिला। आने के समय उसका कवच जो शंख के रूप में था वो लेकर के आए और सीधे संयमनीपुरी धर्मराज के यहां पर गए और बड़ी जोर से शंख बजा करके सावधान किया है धर्मराज को। जब संदीपनी जी के पुत्र को लेने के लिए ठाकुर धर्मराज के यहां गए हैं, धर्मराज सिंहासन छोड़ के दौड़े दौड़े आए और चरणों में गिर के प्रार्थना करने लगे, भगवान आप यहां? लीला मनुष्य हे विष्णु युवयो करवाम किंग। आप दोनों तो साक्षात विष्णु स्वरूप हैं, लीला करने के लिए मनुष्य बन के आए हैं, ये बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? ठाकुर ने कहा सेवा करना है तो इतना करो, गुरु पुत्र मिहानीतम निज कर्म निबंधनम आनयस्व महाराज मच्छासन पुरस्कृत मच्छासन पुरस्कृत। मेरी आज्ञा है मेरे गुरुपुत्र को पूर्ण रूप में लाके हाजिर करो। गुरुपुत्र को लाके हाजिर किया है। दत्वा स्वे गुरुवे भूयो वर्णेश्वेति तमूचतु। बाबा आपने अपने पुत्र को जाते देखा था, आते भी देख लीजिए। गुरुपुत्र को ला कर दिया है, गुरुदक्षिणा लीजिए बाबा। संदीपनी जी और उनकी पत्नी बहुत रोए, तेरा सहारा छोड़ के तूने फिर एक नस्वर का सहारा दे दिया। तेरे को पाने के बाद हम सारी तीन दुनिया को भूल गए थे। मेरी सांसों में तू ही रह गया था। मेरी सांसों में तू, मेरी आसों में तू, मेरी आंखों में तू, मेरे श्वासों में तू, मेरे रोम रोम में केवल तू ही था, तू ही है और तू ही रहेगा। प्रणाम करके ठाकुर चल पड़े हैं। गच्छतम स्वगृहम वीरो कीर्ति। गुरुदेव ने आशीर्वाद देते हुए कहा,
हे वीर, अब दोनों अब घर जाए। कीर्तिर्वामस्तु पावनी छंदा सायात यामानि भवन्त्वी ही परत्र च। मेरे द्वारा पढ़ाई विद्या कभी तुम्हें विस्मृत ना होवे। आया तो स्वपुरम तात परजन्नी नदीन हुए। ठाकुर अपनी जन्मभूमि को लौटे हैं, अपने मथुरा लौटे हैं। आज 2.5 महीने के बाद फिर एक बार ब्रज में खबर गई है, लाला पढ़ करके आ गया है। मां ने धीरे से आंसू पोंछे और कहा, चलो अच्छा हुआ, यहां से गया तो पढ़ लिख के पंडित तो हो गया ना, यहीं रहता तो गाय चराता रहता बस। वो पिता शत्रु है, वो मां वैरी है, जो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्र में एक बड़ा प्यारा चित्रण है। चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई का नाम विश्वरूप रहा, और जब विश्वरूप ने संन्यास ले लिया तो मां शची ने पक्का कर लिया कि मूर्ख ही रहेगा, लेकिन कम से कम घर में तो रहेगा नहीं। निमाई बंद कर दिया पढ़ाने का। बहुत समझाया मां बाप को, दादा गया कोई बात नहीं, मैं सेवा करूंगा, लेकिन मां को कहां धैर्य। 10 दिन के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने आंखों के आगे पट्टी बांध ली। मिट्टी का पात्र जिसमें भोजन बनाया गया था, जिसमें कालिक लगी हुई थी, वो पात्र भीख मांगने के लिए हाथ में लिया और दरवाजे दरवाजे भीख मांगने लग गए। पड़ोसियों ने कहा कि निमाई ये क्या, आंख बांध के तो भीख मांगता है। मैंने कहा, ब्राह्मण की आंख शास्त्र होता है, ये आंख आंख नहीं है। मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ने के लिए मना कर दिया, मैं तो आंख रहती हुई अंधा हो गया ना, इसलिए जब पढ़ूंगा नहीं तो भीखे तो मांगूंगा। पड़ोसियों ने कहा, शची मां, यदि इसके भाग्य में सन्यासी बनना लिखना होगा तो नहीं पढ़ाएगी तब भी सन्यासी बनेगा, तू पढ़ाएगी तब भी सन्यासी बनेगा। हम अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते तो पढ़ना नहीं चाहते, तेरा बेटा पढ़ना चाहता तो पढ़ाना नहीं चाहती। पढ़ लिख के सन्यासी होगा तो देश का कल्याण करेगा। हम तेरे सामने हाथ जोड़ के कहते, निमाई को पढ़ने के लिए भेजो। तब निमाई को पढ़ने के लिए भेजा गया। मां यशोदा बहुत खुश है। यहां से जाने के बाद कम से कम पढ़ लिख के विद्वान तो हो गया। यहां रहता तो गाय चराता और क्या करता। अच्छा वह चला गया तो यहां से कहीं भी रहेगा, कुछ भी करेगा, आखिर बेटा तो मेरा ही कहलाएगा। मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुम्हें सूरज कहो या चंदा, तुझे दीप कहो या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। एक बार मां ने तसल्ली तो ली। सब ब्रजवासी यही सोचते हैं, पढ़ने लिखने के बाद एक बार मां बाबा का आशीर्वाद लेने तो जरूर आएगा ना।
हम उसका दर्शन तो करें, कैसा लगता है। 10 दिन निकला, 15 दिन निकला, अभी आया नहीं कन्नू। सब यही मनाते हैं। आजा रे, आजा रे, सामरे तू आजा, सामरे तू आजा, सामरे तू आजा, सामरे तू आजा, आजा रे, आजा रे, सामरे तू आजा, सामरे तू आजा, लाडले तू आजा, लाडले तू आजा, कान्हुड़ा तू आजा, कान्हुड़ा तू आजा, माहिया तू आजा, हाय हाय, माहिया तू आजा, आजा रे, आजा रे, सामरे तू आजा, सामरे तू आजा, सावरे 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 तू आजा, सावरे तू आजा, सावरे 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 तू तू सावरे तू आजा, विठला तू आजा, विठला तू आजा, माहिया तू आजा, माहिया तू आजा,
तू सावरे 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 बहुत दिन बीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते सावरे तू आजा रे तू आजा लाडले तू आजा लाडले तू आजा प्रीतमा तू आजा